सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब सभी भगत भाइयों को सत साहिब और जगत के भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्ते आदि। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ये पुस्तक पूजनीय गुरुदेव जी की कृपा से बिहार के रोहतास जिले के सासाराम तहसील के सीनियर एडवोकेट श्री शशिभूषण सिंह जी ने लिखी हुई है। और ये पुस्तक गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की विशेष दया होने से उन्होंने गुरु जी के एक तरीके से जीवनी कह लीजिए कि शुरुआत से, गुरु जी की शुरुआत से भक्ति जहाँ से उन्होंने अपनी शुरू की, छुड़ानी और करौथा बरवाला, वहाँ की सारी घटनाएं इस पुस्तक में गुरु जी ने दी हुई हैं। वो भगत जी ने लिखी हुई हैं। छुड़ानी में क्या क्या कांड हुआ है गुरु जी के साथ में, बरवाला में गुरु जी के साथ, करौथा में क्या क्या कांड किया है इन्होंने। और छुड़ानी आश्रम जो था वहाँ इन्होंने जो छुड़ानी के जो महंत थे उनके साथ गुरु जी का बहनोई और उनके घनिष्ठ संबंधी लोगों ने मारपीट की। मारपीट में वहाँ भी मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद करौथा आश्रम बनाया, करौथा में भी इन लोगों ने कांड कराया। ये शुरुआत से ही गुरु जी के साथ लगे हुए हैं, लालच बस, पैसे के लालच बस ये गुरु जी के साथ लगे हुए हैं भगत भाइयों। और गुरु जी ने कहा है कि तुम तो लालच बस हमारे शिष्य बने हो, और अब कम से कम ऐसा तो ना करो कि हमारा मुंह तो ना काला करवाओ। ये गुरु जी ने कहा है, कितनी दीनहीन भाषा में कहा है कि लालच बस हमारे शिष्य बने हो और हमारा मुंह न काला करवाओ। लेकिन इन नालायकों ने कहीं पर भी कसर नहीं छोड़ी जो गुरु जी का मुंह न काला करवाया हो। जनता में, आज समाज में गुरु जी की वो स्थिति हो गई है जहाँ कहीं ये रामपाल जी महाराज के शिष्य जाते हैं वहीं लोग गालियों से बात शुरू कर देते हैं, और हमारे गुरु जी के लिए भी गालियां देते हैं, और भक्तों को देते वो तो देते ही हैं। ये कांड सब इन लोगों ने कराया। हमारे गुरु जी का तो आदेश ये तक नहीं है कि एक चींटी तक मारो, लेकिन इन लोगों ने चींटी तो दूर रहा, 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करवा दी। और उसका सारा श्रेय, उसका सारा जो है आरोप गुरु जी पर मढ़ दिया कि हमने गुरु जी के कहने से किया है। और वैसे ही जांच एजेंसी और सरकार ने वही कार्य किया, वोट और नोट के चक्कर में, कि किसी के कहने से किसी ने कर दिया तो पहले उसको पकड़ लिया, जिसने किया है उनको छोड़ दिया, वो सब बाहर घूम रहे हैं। उनकी सबकी जमानतें हो गई हैं। बड़े बड़े केसों में संत महात्माओं आदि की जमानत हो जाती है। लेकिन हमारे गुरु जी को, इन गुरु जी के समीपवर्ती सहयोगियों ने, जिनको गुंडे, लुटेरे, लालची कुछ भी कह लो, इन्होंने गुरु जी की 1 घंटे की भी जमानत नहीं होने दी। सरकार की फिर भी किसी किसी कार्य के लिए प्रशंसनीय कार्य है। जैसे जब गुरु जी की माता जी का देहावसान हुआ, सतलोक गमन हुआ, तो सरकार गुरु जी को जमानत देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इन सहयोगियों ने सोचा कि गुरु जी बाहर आ गए और पता नहीं आके क्या भक्तों में स्टेटमेंट दे दें, और हमारे बने बनाए ये जो पैसे कमाने के अड्डे हैं, एटीएम हैं, जिनको आश्रम कहते हैं, ये एटीएम बंद हो जाएंगे। तो इन्होंने प्रचार फैला दिया, गुरु जी आने वाले हैं, लाखों करोड़ों लोग हरियाणा में आ जाओ। जब सरकार को खुफिया विभाग से ये जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने गुरु जी की जमानत कैंसिल कर दी। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, पुलिस विभाग ने, सबने,
कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके जो शिष्य हैं वो किसी का कहना नहीं मानते हैं, किसी के कहने नहीं आते हैं और अराजकता फैला देते हैं। जब सरकार ने कोर्ट में ये कह दिया तो गुरुजी की ज़मानत कैंसिल हो गई और ये कहा गया कि अगर आप माता जी का अंतिम संस्कार करना चाहो तो आप पुलिस कस्टडी में जा सकते हो। लेकिन इन दुष्टों की मंशा जान के गुरुजी ने वो कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, तमाम भक्त लोग आएंगे, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और एक पिता अपने बच्चों का अहित नहीं चाहता है, बच्चे चाहे जितना उसका अहित करें। भगत जी इन बातों की सारी जानकारी इसमें है और इन्होंने क्या किया कि जब तक गुरुजी हमारे रहे तो कभी भी रक्तदान, अंगदान, नेत्रदान, किडनी दान ऐसा कुछ भी नहीं गुरुजी ने करवाया। और गुरुजी के जाते ही इन्होंने ये सब शुरू कर दिया। जो रक्तदान हमारे आश्रमों में होता है वो सब कहाँ जाता है, किसी गरीब भाई को मुफ्त में रक्त मिलता हो किसी भी हॉस्पिटल में कहीं पर भी, वो हमको बताए। हमारा नाम रमाकांत राठौर, ग्राम पोस्ट सुरसी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। मोबाइल नंबर है 8173923159। भगत जी एक बात और कहनी चाहेंगे, जो ये शामली में आश्रम बना हुआ है बेतखेड़ी झिंझाना के पास, झिंझाना कस्बे के पास, वहाँ पर अभी FIR भी हुई, उसकी भी कापी मिली हुई है, मेडिकल रिपोर्ट भी हुआ है। अजय नाम के लड़के की इन्होंने रमैनी करवाई और उस लड़के ने उस लड़की को पढ़ाया, ANM बनवाया, नर्स की ट्रेनिंग करवाई। अब आज नर्स होने के बाद में वो आश्रम में सेवा करने आई। इन आश्रमदारों ने उसकी जान पहचान या सेटिंग कहो किसी और से करवा दी। अब वो लड़का जब वहाँ गया उसने आश्रम वालों से प्रार्थना की कि हमारा समझौता करवाओ, ये जो है लड़की हमारे साथ जाए।